नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉपर्स 24 में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2022 को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लेखपाल भर्ती का जब नोटिफिकेशन आया उससे काफ़ी लंबे समय से पहले ही मैं आपको लेखपाल भर्ती से संबंधित हमेशा अपडेट देता रहा हूं। और जब ये एग्ज़ाम नहीं हुआ था उससे पहले आपको जो मैं क्लासेस भी दी थी, आपको मैंने ग्रामीण प्रवेश स्पेशल, और जैसा कि हमेशा आपको सही गाइडेंस मैं हमेशा देता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कमेंट करते हैं, सर आप वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद बनाते। तो मैं आपको बता दूं कि लेखपाल से संबंध में आपकी सप्ताह में कोई भी अपडेट होता है तो एक वीडियो में सप्ताह में आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि रोज़ रोज़ एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाना उचित है, और एक हफ्ता में जो भी अपडेट होता है वो मैं आपको देता हूँ। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कई दिनों से ये पूछते हैं, रिजल्ट को लेकर तो हमेशा ही पूछते हैं कि सर रिजल्ट जो है कब तक आ जाएगा, क्या चल क्या रहा है। तो हम इसी विषय पर बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेंगे रिजल्ट को लेकर के। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, जब ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 31 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, जैसा कि आपको ये पता ही है। उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ था तो आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि इसका जो रिजल्ट है, ये पूरी भर्ती ही कंप्लीट, जो पूरी ये भर्ती है वो आपकी पूरी कंप्लीट जो है वो हो जाएगी दिसंबर के माह तक, ऐसा बोला गया था आयोग की तरफ से। और ये बात मैंने आपसे हमेशा कहता रहता हूँ और आज मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ कि अगर आप यूपी के तहत होने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे धैर्य बहुत ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि जो यूपी की जो कार्य करने का तरीका है बहुत धीमा है। और ख़ासकर हम बात करें 2017 के बाद तो बहुत ही धीमा हो गया है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो आयोग है आपका एकदम कछुआ चाल चल रहा है। कैसा चल रहा है? कछुआ चाल चल रहा है। तो मैं उसी को लेकर के मैंने आपसे कहा था कि ये इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे यूट्यूबर आपसे उस समय कह रहे थे कि भाई रिजल्ट अक्टूबर में आ जाएगा, फिर नवंबर में आ जाएगा, कि नहीं दिसंबर में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि भाई इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। और मैं आज इसी विषय पर मुख्य रूप से बिल्कुल बात करूंगा कि भाई जैसे कि रिजल्ट की अगर हम बात करें, मैंने आपसे कहा था कि भाई कि दिसंबर तक तो बहुत ही कम संभावना है। आपने देख लिया दिसंबर भी आपका लगभग जो है जाने ही वाला है, और इतना मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में इसका जो रिजल्ट जारी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया से अगर जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा जो यूपी आयोग के जो सदस्य हैं अग्रवाल, उन्होंने भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा उन्हें पूछते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, तो फेसबुक पे वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो उन्होंने भी कहा है, अभी हाल ही फिलहाल में कहा है कि लगभग 2 से 3 महीना लग जाएगा अभी इसके जो रिजल्ट हैं कि भाई 2 से 3 महीना जो है लग जाएगा। अब एक चीज़ हमेशा समझना, और जब पूछा जा रहा है कि भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो बता रहे हैं कि भाई जांच चल रही है। क्या चल रही है? एसटीएफ जो है पुलिस जांच चल रही है। आप इस तरह से मान सकते हैं एसटीएफ की जो जांच है, जो धांधली और भ्रष्टाचार जो भी मिला है, जब ये परीक्षा हुई थी काफ़ी चर्चा में रहा था, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि उसकी जो है जांच चल रही है, इस प्रकार का। और एक बार बीच में आई थी कि भाई 15,000 स्टूडेंट इसमें जो है संदिग्ध हैं। फिर बीच में एक न्यूज़ एक और आई कि भाई 2900 ही हैं इसमें, ऐसा कुछ था। लेकिन मैंने इस पर जो है बिल्कुल भी मैंने कहा था ऐसी मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं है, अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन 15,000 वाली जो बात थी काफ़ी जो है वायरल हुई थी, आपको पता होगा। लेकिन मैंने एक वीडियो बीच में बनाई थी, मैंने आप सभी से कहा भी था कि 15,000 ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई आधिकारिक मानिए कोई ऑफिशियल जो है कोई जानकारी नहीं है 15,000 को लेकर के, ठीक है। और जो अभी हाल फिलहाल ही सुनने में ये आ रहा है कि जो है अभी तक एसटीएफ की अगर हम बात करेंगे, संदिग्ध की अगर हम बात करेंगे, तो मात्र 100 से लेकर के 200 स्टूडेंट जो है एसटीएफ जो है पकड़ पाई है। अभी तक 100-200 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो इसमें पकड़ में आए हैं। और जो 15,000 वाली जो बात कही जा रही है, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली बोल रहा हूँ, कि जानबूझ के इस भर्ती को लेट किया जा रहा है। आप इस बात को समझ लीजिएगा कि आयोग जो है वैसे भी लेट चलता है, और निश्चित रूप से इस भर्ती को जानबूझ के लेट किया जा रहा है। आप कहेंगे सर लेट क्यों किया जा रहा है? आपको निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि जो सरकार का प्लान है वो है 2024 का इलेक्शन को लेकर के। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मैं अपना अनुभव है वो शेयर करूँ, हो सकता है कि आपकी राय कोई दूसरी हो, लेकिन मेरा जो पर्सनल आइडिया है कि मुझे पता है कि अभी भी 2016, 2017, 18, 19 की भर्तियों की अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। आप इस समझ लिए कुछ भर्तियाँ ऐसी हैं जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो आप इस समझ
समझ लीजिएगा हाल फिलहाल इसकी जो ज्वाइनिंग आपको नहीं होने जा रही, बशर्ते स्टूडेंट के हित की बात यह है कि रिजल्ट जल्द से जल्द इसका जो है जारी हो जाएगा। वो स्टूडेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, जितना लेट होगा उतनी ही परेशानी स्टूडेंट्स को लगातार होती रहेगी। तो आप ये समझ लीजिएगा कि अभी तो रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, ना दिसंबर में इसका रिजल्ट आ रहा है जैसा बोला जा रहा है, ना आपका जो है लगभग मुझे नहीं लगता कि जनवरी में इसका जो है रिजल्ट आने वाला है। लगभग आप मान सकते हैं जनवरी के बाद भी, कोई निश्चित नहीं कह सकते कि फरवरी में आ जाएगा, लेकिन आप मान सकते हैं दिसंबर जनवरी, जो बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि दिसंबर में आ जाएगा, जनवरी में आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका जो है दिसंबर जनवरी में ये रिजल्ट जारी होने वाला है। क्योंकि इसकी जांच को लेकर के जो है जो फंतरू पैदा किया है ना, 15 संदिग्ध हैं, कभी ये संदिग्ध हैं, कभी वो है, ये हुआ है वो, इसको लेकर के जो जानबूझ के जो भर्ती को लेट किया जा रहा है। दूसरी बात, एक रिट भी जो है जारी कर, वो उसमें रिट डाल दी है हाई कोर्ट में, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भाई हाई कोर्ट में जो है एक जो है रिट भी जारी कर दी है। ठीक है, तो रिट जारी की तो उसको भी जो है लगातार चीज़ें चल रही हैं, तो इसको लेकर जानबूझ के इस भर्ती को लेट किया जा रहा है। 2024 को इलेक्शन में ध्यान में रखते हुए चीज़ें चल रही हैं, आप ये समझ लीजिएगा। अगर आप समझदार हैं तो मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप यूपी टप्पल से नए अगर जुड़े हैं, सिर्फ आपने लेखपाल एग्जाम दिया है, 2021 का ही पैट दिया है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत जल्दी हो जाएगी चीज़ें, लेकिन सत्यता है कि आपको थोड़ा देर मतलब धैर्य रखना है, इंतज़ार आपको करना ही पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिएगा रिजल्ट जो है आपका 2023 में अगर मानेंगे तो जनवरी के बाद, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ फरवरी में आ जाएगा, फरवरी भी मुश्किल मुझे लग रहा है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊँ। फिलहाल आप ये मान सकते हैं जनवरी तक तो कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, यही आगे और वीडियो मिलेंगे, उसमें हम और कोई जैसे अपडेट मिलेगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते सर ये कॉपी जो है वो चेक हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप इस बात को अंदाज़ा ला सकते हैं कि भाई एसटीएफ अगर जांच चीज़ें कर रही है, एसटीएफ जांच किसी भर्ती की चल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो है कॉपियाँ चेक अच्छे से हो पा रही होंगी। ठीक है, बहुत बीच में एक खबर जरूर आई थी कि कॉपियाँ चेक जो है शुरुआत की गई है, बाद में ये भी आया कि नहीं रोक दी गई है, तो मुझे इतना जो है आयोग पर भरोसा बिल्कुल नहीं है कि इसकी जो कॉपी वो चेक कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा इससे संबंधित तो आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा। ठीक है, कोई गलत जानकारी आपको बिल्कुल भी देने का मेरा कोई भी औचित्य नहीं है, ना ही मैं स्टूडेंट को परेशान करना कोई मेरा मकसद है। जो मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव रहा है 2014 के बाद आयोग का, वही अपने साथ आपके साथ शेयर हमेशा करता रहता हूँ। जो भी कोई जानकारी मिलती है अपने अनुसार, जो भी कोई है, ठीक है, उसके माध्यम से। हाँ, इस बात में पॉइंट पर ज़रूर बात करूंगा कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये कहते हैं सर अभी लोअर पीसीएस का जो है रिजल्ट आया है, लोअर पीसीएस का रिजल्ट आया है, एनटीपीसी का भी रिजल्ट आया है, एसएससी का भी जो है रिजल्ट आया है, तो क्या जो कट ऑफ है उस पर कुछ जो है प्रभाव पड़ेगा? तो मैं आप सभी को बता दूं, देखिए प्रभाव तो पड़ेगा। जो आपका रिटन एग्जाम है इसकी जो कट ऑफ है, जैसे हम बात करें इसका जो रिटन एग्जाम है, परीक्षा तो अब हो गई, परीक्षा तो हो गई, तो इस पर तो कोई प्रभाव मुश्किल लग रहा है मुझे कि इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाई जो एग्जाम में जो स्टूडेंट्स बैठने थे वो तो बैठ गए। अब जो लोअर पीसीएस जो क्वालिफाई किया है, जो एनटीपीसी जो सिलेक्टेड हुए हैं, एसएससी अभी कोई रिजल्ट आए बहुत सारे, तो उसमें जो बैठे वो तो लेखपाल परीक्षा में बैठ चुके हैं जिनका जब रिजल्ट आया है। तो इसका मतलब है कि जो एग्जाम हुआ है इस पर तो नहीं कोई जो कट ऑफ है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो फाइनल जो कट ऑफ होगी, जो फाइनल जो कट ऑफ होगी आपकी, उसमें ज़रूर प्रभाव जो है अब पड़ सकता है, उस पर जो है ज़रूर प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि एनटीपीसी, लोअर पीसीएस या एसएससी की जो बड़ी भर्तियां हुई हैं उसमें अगर हम बात करें, उसमें अगर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब तो बस बहुत कुछ स्टूडेंट में बदलाव आ गया है, बहुत सारे स्टूडेंट अब नहीं जाते। पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट जो एक भर्ती में सिलेक्ट हो जाता, लेखपाल से कोई उच्च भर्ती में सिलेक्टेड है, फिर भी उन्हें पता नहीं क्या आनंद था कि डीबी हम कराने जरूर जाएंगे, लेकिन अब स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बहुत मतलब बदलाव आ गया है चीज़ ना। इसको एक स्टूडेंट से अगर कोई जॉब किसी वजह से रह जाता है तो उसके परिवार पर उस पर क्या बीतेगी, इस बात को समझना चाहिए। और मेरी भी पर्सनल राय है कि किसी भी स्टूडेंट का अगर सिलेक्शन हो गया है तो वो डीबी कराने बिल्कुल ना चाहे। ठीक है, लेखपाल से अगर उच्चतर किसी भी भर्ती में वो सिलेक्टेड है तो वो डीबी कराने से मुझे नहीं लगता कि उसका कोई औचित्य है। ठीक है, तो फाइनल जो कट ऑफ है उसमें ज़रूर प्रभाव पड़ सकता है।
ठीक है। थोड़ा बहुत प्रभाव मैं मानता हूँ कि अगर 1 नंबर का भी प्रभाव पड़ गया तो 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात को आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं। तो फाइनल कट ऑफ जो है उसमें ज़रूर प्रभाव जो है, और हो सकता है कि और भी रिजल्ट अभी जारी हो जाए, कुछ भर्तियाँ हैं जो चल रही हैं, तो हो सकता है कि उनसे भी और कुछ प्रभाव जो है अब पड़े। ठीक है। अब संदिग्ध की अगर हम बात करेंगे तो संदिग्ध तो मैंने आपसे कह चुका हूँ कि अभी तक जो 15,000 वाली बात कही जा रही थी वो कहीं जो है सत्य निकल के नहीं आ रही है। बस 100-200 बताए जा रहे हैं कि 100-200 स्टूडेंट्स ही बस जो है अभी तक जो है जांच में आए हैं। अब देखो आगे जो भी कोई अपडेट होगा तो वो हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी हमेशा पूछते रहते हैं, सर क्या री एग्ज़ाम भी हो सकता है? क्या री एग्ज़ाम हो सकता है? देखिएगा, री एग्ज़ाम की अगर हम अभी बात करें, री एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो री एग्ज़ाम तो जब आप बोल सकते हैं ना जब आयोग इस बात को कहे कि हाँ भाई धांधली हुई है, कोई धांधली इस प्रकार की हुई है, या फिर स्पेशल सरकार कहे कि हाँ भाई कोई धांधली हुई है। 15,000 वाली जो बात है कोई ऑफिशियल नहीं है, वो अखबार वालों ने पता नहीं कहाँ से लेके आए। हो सकता है उसमें कुछ सत्यता हो, लेकिन ऐसा ऑफिशियल कोई अभी इस प्रकार का कोई भी बयान नहीं दिया गया है। और अगर 100-200 स्टूडेंट इसमें जो है पकड़ में रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इसमें जो है संभावना है री एग्ज़ाम। और फिलहाल तो यह है कि सरकार का, आयोग का कोई ऐसा प्लान नहीं कि भाई री एग्ज़ाम की तरफ ही जाए। एक बार ही एग्ज़ाम कराना बहुत ही मुश्किल की बात हो रही है आयोग की तरफ से। आप देख रहे होंगे 2018 का जो एक बार एग्ज़ाम जो वीडियो एग्ज़ाम था उसे कैंसिल करा कर एग्ज़ाम कराने में बहुत सारी दिक्कत जो है अब आ रही, काफ़ी समय भी बीत गया। तो इस जो मुझे नहीं लगता कि इसका जो है री एग्ज़ाम वो कराएंगे। ठीक है। अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊँगा। ठीक है। तो री एग्ज़ाम अभी फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है, और मुझे नहीं लगता मुझे तो लगता है बिल्कुल ना के बराबर कोई संभावना है इस प्रकार की। ठीक है। तो जो मेरा आज की वीडियो में बताना पूरा मकसद था, जो कट ऑफ को लेकर जो बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते थे, इसको लेकर था। जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है उसी के लमसम ही कट ऑफ आपकी रहेगी। इसी वजह से मैंने डिस्टेंट, जो आपने देखा हुआ डिस्टेंट, क्योंकि मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है ओबीसी हो, जनरल हो या एससी हो या एसटी, मैंने काफ़ी कई नंबर उसमें बीच में गैप लिया है। क्यों लिया है कि पता नहीं क्या हुआ है भर्ती। जैसे 15,000 की भी बात कही जा रही है, कभी 2900 की बात कही जा रही है, कभी 100-200 की बात कही जा रही है, तो इसी वजह से गैपिंग ज़्यादा ली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है। तो ये जानकारी थी। और फिलहाल तो रिजल्ट को मैं पुनः बोल रहा हूँ कि आपका दिसंबर जनवरी में रिजल्ट आने की कोई संभावना है, क्योंकि जो अग्रवाल सर जो सदस्य हैं वो ही खुद बोल रहे हैं कि भाई अभी 2 से 3 महीने कोई संभावना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जनवरी फरवरी तक ये बात जो है कोई संभावना इस प्रकार की नहीं बन रही है भाई। ठीक है। अगर कोई बीच में कोई सरकार का प्रेशर अगर बन गया, किसी प्रकार को लेकर के प्रेशर अगर आ गया, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई रिजल्ट जल्दी जारी कर दे। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, ठीक है, कि सर हम इसकी जो है ट्विटर अभियान कोई छेड़ रहे हैं। इसकी मुझे कोई पर्सनल जानकारी नहीं, लेकिन बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बोल रहे थे कि सर हम 13 तारीख को जो है 13 दिसंबर को जो है ट्विटर अभियान हम जो है छेड़ेंगे। ठीक है। मुझे 1-2 ही मैसेज मिली हैं। अगर इस प्रकार का कोई अभियान चल रहा है, लेखपाल से संबंधित, ठीक है, पूरी मुझे डिटेल किसी ने भेजी नहीं, थोड़े कुछ लोग भेज रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ अगर किसी प्रकार की अगर ट्विटर अभियान रिजल्ट को लेकर के चल रहा है तो आप जरूर इसमें जो है सम्मिलित हो सकते हैं। तो इससे जो है सरकार पर कुछ प्रेशर बनेगा। तो इसको लेकर के भी आप जो है देख लें कौन सा ग्रुप किस प्रकार से ये ट्विटर अभियान करा रहा है। मुझे कुछ इससे संबंध कोई जानकारी, कल ही व्हाट्सएप पर 2-3 मैसेज मुझे प्राप्त हुई थी और कमेंट भी बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ बता दी है। लेकिन जो भी कोई हो, ठीक है, अगर हो रहा हो तो आप इसमें निश्चित रूप से भाग ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, कोई नेक्स्ट अपडेट आपको अगले हफ्ते ज़रूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।